नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से त्रिकोणमिति के इस एक और लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे द्विकोण सूत्र और त्रिकोण सूत्रों का प्रूफ। सबसे पहले हम द्विकोण सूत्रों से शुरू करते हैं। एक बार मैं पहले द्विकोण सूत्रों को लिखता हूं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं इसमें। और तीन फॉर्मूले अपन ने इसमें लिखे थे। पहला जो फॉर्मूला था इसमें वो था साइन 2x का, और इसके दो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे, 2 sin x cos x, और इसका ही एक फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला अपन ने लिखा था cos 2x का, जो कि होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फॉर्मूला है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और तीसरा फॉर्मूला है इसमें tan 2x का, जो कि होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब एक एक करके हम इन फॉर्मूलों का प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम sin 2x का जो पहला फॉर्मूला है 2 sin x cos x, इसको बनाते हैं। प्रूव दैट साइन 2x जो है वो 2 sin x cos x के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो समीकरण होती है उसके एक भाग को लेकर चलते हैं और दूसरे भाग को निकालना होता है। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। इनमें से एक भाग को हम लेकर चलेंगे और दूसरी साइड निकालेंगे। LHS पार्ट जो है इस समीकरण का वो है साइन 2x। अब इसमें जो है साइन 2x को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन x प्लस x, और यदि आप ध्यान से देखोगे इसे तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला बन चुका है ये। साइन x प्लस वाई जो कि होता है साइन x कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। यहां पर मान रखेंगे हम x का मान तो x ही है और y का मान भी x है, तो यहां पर मान रख देंगे हम x की जगह x और y की जगह x। x का मान तो x है और y का मान भी x है, यहां पर तो मान रखेंगे साइन x प्लस x बराबर साइन x कोस x, y की जगह x रखेंगे और ये कोस x और फिर से साइन y की जगह x। तो यहां से ये तो हो जाएगा साइन 2x, और इसे हम लिख सकते हैं साइन x कोस x प्लस कोस x साइन x को अपन साइन x कोस x लिख सकते हैं, और यहां से हमें मिलेगा साइन 2x बराबर साइन x कोस x, और साइन x कोस x दो साइन x कोस x हो जाएंगे, 2 साइन x कोस x। तो यहां से हमें ये जो समीकरण का राइट हैंड पार्ट है वो हमें मिल चुका है 2 sin x cos x। अब sin x का ही जो दूसरा फॉर्मूला है जो कि है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसे भी हम इसी समीकरण की मदद से बना सकते हैं।
प्रूव करना है हमें साइन 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। हम जानते हैं साइन 2x जो हैं वो बराबर होता है 2 sin x cos x के। यहाँ से यदि हम देखें तो ऊपर हमें tan x चाहिए, तो इसे tan x बनाने के लिए हम इसमें cos x से हम भाग कर सकते हैं इसे, और क्योंकि केवल tan x चाहिए भाई, दो तो यहाँ पर हैं तो दो तो हमें मिल जाएगा। यहाँ से sin x के नीचे cos x लाएंगे तो ये tan x बन जाएगा, और ये एक cos x एक्स्ट्रा है तो हम इसमें cos स्क्वायर x का भाग करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो है वो एक होता है, तो यहाँ पर एक की जगह हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा sin 2x बराबर 2 sin x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। अब कोस स्क्वायर x से ऊपर नीचे भाग करने पर जो समीकरण का ये राइट हैंड पार्ट है, RHS भाग में अंश व हर में कोस स्क्वायर x से भाग करने पर, और भाग यदि हम करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा साइन 2x बराबर ऊपर है 2 sin x cos x और नीचे कोस स्क्वायर x, और ये है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x और नीचे कोस स्क्वायर x। यहाँ से एक कोस x से ये एक कोस x कटेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 और साइन x बटे कोस x हम जानते हैं tan x होता है, तो ऊपर तो हमें मिल जाएगा 2 tan x अपॉन नीचे साइन स्क्वायर x में यदि हम कोस स्क्वायर x का भाग देते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं साइन x बटे कोस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर यदि कोस स्क्वायर x में हम कोस स्क्वायर x का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं जो साइन 2x है वो बराबर होगा 2 tan x अपॉन 1 को हम पहले लिख सकते हैं, और sin x बटे cos x हम जानते हैं tan x होता है, और tan x का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम sin 2x के दोनों फॉर्मूलों को प्रूव कर सकते हैं। अब जो cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं उनका प्रूफ हम देखते हैं। cos 2x is equal to cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x और cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस x। यहां पर भी cos x प्लस y का फॉर्मूला लगेगा जो कि हम जानते हैं cos x प्लस y होता है
cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। मान रख देते हैं, x का मान x ही है और y का मान भी x है। cos x y की जगह cos x, sin x और y की जगह sin x। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये हमें फॉर्मूला मिल चुका है cos 2x का, जो कि होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहीं से हम जो बाकी के दो फॉर्मूले और हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो ये भी हम बना लेते हैं यहीं से। एक फॉर्मूला तो ये आ गया cos 2x का। दूसरा हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो होता है 1। तो यहां से यदि हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाले तो वो होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मान यहां पर हम रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर तो हमें मिलेगा कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और इसे यदि हम हल करते हैं तो ये आएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x हमें मिल जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से कोस 2x का जो दूसरा फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसे हम बना सकते हैं। अब समीकरण 1 में ही यदि हम इस वाले फॉर्मूले से कोस स्क्वायर एक्स का मान निकाल करके रखें यहाँ पर, तो जो तीसरा फॉर्मूला है कोस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो होता है 1, और यहाँ से हम कोस स्क्वायर एक्स का मान निकाल करके समीकरण 1 में रखेंगे, जो कि है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर हमें मिलेगा कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। तो यहां से कोस 2x हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कोस 2x का जो तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब बचा कोस 2x का अंतिम फॉर्मूला, जो कि है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसे किस तरीके से हम बना सकते हैं? जो समीकरण 1 है कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। भाई 1 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, मान हमेशा वही रहता है। तो 1 हम लिख सकते हैं, और 1 का मान हम जानते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये मान हम रख देते हैं 1 की जगह। तो कोस 2x बराबर हमें मिलेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। जो कोस 2x का तीसरा फॉर्मूला है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हमें ऊपर 10 चाहिए और 1 चाहिए। यहाँ पर हम कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे भाग कर देते हैं। तो
दाएं भाग के अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर यहां पर हमें मिलेगा कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, और हर में यदि हम कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस 2x जो है वो बराबर होगा कोस स्क्वायर एक्स में, जब कोस स्क्वायर एक्स का भाग लगेगा तो 1 मिलने वाला है, और साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पर जब साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स का भाग लगेगा टेन स्क्वायर एक्स हमें मिलेगा, और ये कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स 1 होगा। तो इसे हम सिंपल करके लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये जो फॉर्मूला है वो कोस 2x का जो चौथा फॉर्मूला है वो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब जो 3 फॉर्मूले बचे हैं त्रिकोण सूत्र, लेकिन उससे पहले tan 2x का फॉर्मूला एक बच गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। tan 2x जो होता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं, tan 2x को हम tan x प्लस x करके लिख सकते हैं, और tan x प्लस y का फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। x बराबर x है, y बराबर भी x है, तो मान रख देते हैं। मान रखने पर tan x प्लस x बराबर हो जाएगा tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये tan x y का मान x। तो यहाँ से हमें मिलेगा tan 2x बराबर ये 2 tan x हो जाएगा, tan x और tan x, और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम tan 2x का जो फॉर्मूला है उसे बना सकते हैं। जो sin 2x, cos 2x और tan 2x के जो पहले वाले फॉर्मूले हैं उनको जो कोण योग सूत्र हैं साइन का, कोस का और tan का, उनसे अपन ने बनाया है। तो वो फॉर्मूले हमें आने चाहिए यदि इनको हमें बनाना है तो। अब जो 3 सूत्र बचे हैं त्रिकोण सूत्र, उनका प्रूफ हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं लिख देता हूं तीनों सूत्रों को। त्रिकोण सूत्र, और इसमें 3 फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं। पहला फॉर्मूला है sin 3x का जो कि होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दूसरा फॉर्मूला है cos 3x का जो कि होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तीसरा फॉर्मूला है tan 3x का जो कि होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। शुरू करते हैं हम साइन वाले फॉर्मूले से।
हमें प्रूव करना है साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। साइन 3x को हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस एक्स करके, या फिर आप x प्लस 2x लिख सकते हो। और यहाँ पर जो हम देखें तो साइन 2x प्लस एक्स ये साइन x प्लस वाई का फॉर्मेट बन चुका है। और साइन x प्लस वाई में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन x प्लस वाई जो होता है वो होता है साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन x प्लस वाई जो है वो होता है साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। और यहाँ पर x बराबर तो 2x है, और इस फॉर्मूले में जो y का मान है वो है x, मान रखेंगे। तो हमें मिलेगा साइन 2x प्लस वाई की जगह यहाँ पर x रखेंगे, x की जगह 2x है, साइन 2x और y की जगह x, तो ये हो जाएगा कोस x प्लस कोस x की जगह 2x और ये साइन y की जगह x। अब साइन 2x का और कोस 2x का फॉर्मूला अपन जानते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जो साइन 3x बराबर है वो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है। इस वाले पार्ट में जो भी टर्म्स आ रही हैं वो साइन के पदों में है, तो कोशिश करेंगे कि जो ये कोस वाला यहाँ पर है इसको कोस को हम हटा दें और कोस की जगह साइन का कोई पद आ जाए। तो कोस में या फिर कोस 2x का ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे जो साइन के पदों में हो। तो साइन 2x का तो 2 साइन x कोस x है ही, और ये एक कोस x यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, प्लस एक बार मैं कोस 2x को लिख देता हूँ और ये साइन x, नहीं यहाँ पर कोस 2x का अपन मान ही रख देते हैं और कोस 2x का वो फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे जो साइन के पदों में हो। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये साइन x एज इट इज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2 साइन x कोस x, और कोस x ये कोस स्क्वायर x प्लस साइन x को यदि गुणा करेंगे तो साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। और यहाँ पर यदि हम इसे हल करते हैं तो फिर से कोस स्क्वायर x है, और यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें कोस वाला पद नहीं चाहिए, कोस को साइन में बदलना है। कोस स्क्वायर x को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x जो है वो 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर x का मान निकाल करके हम रख देंगे, जो कि है कोस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये मान यहाँ पर रखेंगे हम 2 साइन x, और कोस स्क्वायर x का मान है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये साइन x और माइनस का 2 साइन क्यूब x ये एज इट इज। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 साइन x, 1 से गुणा किया 2 साइन x, साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 साइन क्यूब x प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x।
2 साइन एक्स और 1 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, और ये माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स और माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स जुड़कर हो जाएंगे माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो इस तरीके से हम साइन 3x का जो फॉर्मूला है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स उसे बना सकते हैं। आप चाहो तो साइड में वो फॉर्मूले भी लिख सकते हो जो अपन ने इसे सिद्ध करने के दौरान यूज़ किया है। पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया वो अपन ने किया है साइन 2x का फॉर्मूला, जो कि है 2 साइन एक्स कोस एक्स। दूसरा जो फॉर्मूला अपन ने यूज किया कोस 2x का, और वो अपन ने यूज किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहां पर अपन ने कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और उस वाले सूत्र से अपन ने कोस स्क्वायर एक्स का मान निकाला है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले यहाँ पर काम में आए हैं तो इनको अपन ने साइड में लिख लिया है। इस तरीके से हम साइन 3x का जो फॉर्मूला है उसे बना सकते हैं। अब चलते हैं हम कोस 3x वाले फॉर्मूले की तरफ, और उसे भी हम सेम इसी मेथड से बनाएंगे। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, इस फॉर्मूले को प्रूव करने में अपन ने त्रिकोणमिति के ही कई सारे फॉर्मूले इसमें काम में आए हैं। तो जब बार बार अपन इनको लिखेंगे और सिद्ध करेंगे इन फॉर्मूलों को, तो इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी और याद करने में हमें आसानी भी होगी। तो जो दूसरा फॉर्मूला है इसका कोस 3x, एक बार इसको हम देख लेते हैं। कोस 3x जो है वो होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। अब यहाँ पर भी वही मेथड हम यूज करेंगे। कोस 3x को या तो कोस 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं हम। कोस 3x जो है इसे अपन कोस 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, या फिर कोस x प्लस 2x। और हम जानते हैं कोस x प्लस वाई जो होता है वो होता है कोस x कोस वाई माइनस साइन x साइन वाई। मान रखेंगे यहाँ पर x का मान तो 2x है और y का मान है x। आप इस फॉर्मूले को कोस a प्लस बी करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है, मान में थोड़ी कंफ्यूज नहीं होगा आपको। यहाँ पर x बराबर 2x अपन ने लिखा है, यदि a प्लस बी करके लिखोगे तो a बराबर 2x और b का मान यहाँ पर x होगा। तो उस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। मान रखने पर कोस 2x प्लस वाई की जगह x, और ये बन जाएगा कोस 2x कोस x माइनस साइन 2x साइन x। अब कोस 2x और साइन 2x हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर कोस 2x और साइन 2x के फॉर्मूले हमें लगाने होंगे, और फॉर्मूले ऐसे लगाने होंगे जो कोस के पदों में आए, क्योंकि हमें ये जो राइट हैंड पार्ट है इसमें कोस ही चाहिए। कोस के अलावा कोई और दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है नहीं। तो ऐसे फॉर्मूले हमें ढूंढने हैं जो कोस के पदों में ही हो। तो कोस 2x का तो फॉर्मूला होता है, ये तो कोस 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा। और यहाँ पर कोस 2x का ऐसा फॉर्मूला जो कोस के ही पदों में हो, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये कोस एक्स एज इट इज यहाँ पर आएगा। साइन 2x का तो एक ही फॉर्मूला अपन जानते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स। कोस एक्स को अपन बना लेंगे अभी, सॉरी साइन एक्स को कोस एक्स के पदों में अभी बना लेंगे अपन। टेन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना नहीं है, क्योंकि टेन को साइन में बदलना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा यहाँ पर।
तो ये हो जाएगा कोस, यहाँ पर जो फॉर्मूला काम में आया उसे हम लिख देते हैं एक बार नीचे। एक तो फॉर्मूला अपन ने काम में लिया है कोस 2x का, कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला अपन ने काम लिया है साइन 2x का, जो कि है 2 साइन x कोस x। और अब अपन लिखते हैं एक बार इसे, कोस 3x बराबर 2 कोस स्क्वायर x को कोस x से गुणा करेंगे 2 कोस क्यूब x माइनस 1 से गुणा करने पर कोस x माइनस 2 साइन स्क्वायर x और ये कोस x। मैं कोस x को पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि साइन स्क्वायर x का मान हमें रखना होगा, बाद में गुणा करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कोस x और ये साइन x और साइन x गुणा होकर साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x जो है उसे हमें हटाना है, बाकी के जो पद हैं वो तो कोस के पदों में ही हैं। साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x जो है वो 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर x। मान रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा कोस 3x बराबर 2 कोस क्यूब x माइनस कोस x माइनस 2 कोस x और साइन स्क्वायर x है 1 माइनस कोस स्क्वायर x। ये हो जाएगा 2 कोस क्यूब x माइनस कोस x माइनस 2 कोस x माइनस 2 कोस क्यूब x। यहाँ पर ये प्लस आएगा, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस। तो 2 कोस क्यूब x और 2 कोस क्यूब x ये हो जाएंगे 4 कोस क्यूब x और 1 कोस x और 2 कोस x ये 3 कोस x। तो इस तरीके से जो कोस 3x का फॉर्मूला है उसे अपन बना सकते हैं। कोस 3x बराबर हमें मिल जाएगा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। जो त्रिकोणमिति के पीछे फॉर्मूले अपन ने लिख लिए हैं उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से अपन ने इसे हल किया है। अब जो tan का फॉर्मूला है उसे हम बना लेते हैं। tan 3x बराबर हैं 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। उसी तरीके से करेंगे। tan 3x को अपन लिख सकते हैं tan 2x प्लस x और tan में x प्लस y का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वो होता है tan x प्लस tan y। tan x प्लस y का लिखना है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। मान रखेंगे यहाँ पर, x का मान तो 2x है और y का मान इस फॉर्मूले में हमें x रखना है। रखते हैं। हमें मिलेगा tan 2x प्लस x इज इक्वल टू tan 2x प्लस ये tan y है, y का मान x है, तो यहाँ पर हम रखेंगे tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x और tan x।
tan 2x का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एक ही फॉर्मूला अपन ने लिखा है tan 2x का, तो जो कि है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये रखेंगे tan 2x की जगह, तो हमें मिलेगा ये तो tan 3x हो जाएगा, 2x और x ऐड होकर, और tan 2x का मान यहाँ पर हम रखेंगे tan 2x है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज, और नीचे 1 माइनस tan 2x का मान है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पर ये एक tan x। हल करते हैं इसे, तो हमें मिलेगा tan 3x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x, एलसीएम आएगा, ऊपर 2 tan x प्लस tan x, और ये गुणा में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे भी करते हैं, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा एलसीएम, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस ये 2 tan x और tan x गुणा होकर 2 tan स्क्वायर x बनेगा। तो यहां पर हमें मिलेगा tan 3x बराबर यहां से ये 1 माइनस tan स्क्वायर x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x कटेगा, और यहां से हम इसे हल कर लेते हैं, तो 2 tan x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो tan x, और tan x को माइनस के tan स्क्वायर x से गुणा करने पर tan क्यूब x। नीचे आ जाएगा 1 माइनस ये tan स्क्वायर x और माइनस का 2 tan स्क्वायर x माइनस का 3 tan स्क्वायर x बन जाएगा। तो यहां से हमें tan 3x जो है वो मिल जाएगा 2 tan x और 1 tan x 3 tan x हो जाएंगे, माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम tan 3x के फॉर्मूले को बना सकते हैं, जो कोण योग सूत्र अपने लिखा था tan x प्लस y का, उसकी मदद से। तो द्विकोण सूत्र और त्रिकोण सूत्र का जो प्रूफ है वो अपन ने आज के इस लेक्चर में देख लिया है। बाकी अगले लेक्चर में जो गुणा से योग सूत्र और योग से गुणा सूत्र जो बचे हैं उनका प्रूफ हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।